वेलकम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है जो हमारे डेटाबेस को अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायर हार्डवेयर कॉस्ट, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट, नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी एंड कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। अब हम इन्हें डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। जी स्टूडेंट, जो एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर भी होता है और उसमें हमें हार्डवेयर भी चाहिए होता है। तो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो एप्लीकेशन होती है ये कॉम्प्लेक्स भी होती है और लार्ज भी होती है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव होती है। डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बड़े स्किलफुल और सोफिस्टिकेटेड जो हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कि बड़े टेक्निकल किस्म के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें चाहिए होंगे फॉर इम्प्लीमेंट दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और जब उसको अपनी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती हैं तो उसको जो DBMS जो है वो लेना पड़ता है। तो जो यानी कि जो DBMS उसे परचेज करना पड़ता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि DBMS में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, उसके प्रोसीजर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने की वजह से ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए DBMS हमें एक हाई कॉस्ट देता है। नेक्स्ट है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने देखा कि DBMS जो है एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर भी टेक्निकल किस्म का चाहिए होगा। तो हमें स्टैंडर्डाइज किस्म का हार्डवेयर चाहिए जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है। DBMS रिक्वायर्स डिस्क स्टोरेज फॉर द डाटा एंड सम टाइम्स वी नीड टू परचेज एक्स्ट्रा स्पेस टू स्टोर आवर डाटा। जो DBMS है इस पे हमें अपना डाटा स्टोर करने के लिए डिस्क स्टोरेज चाहिए होगी, यानी एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क चाहिए होगी, और कभी कभार हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी परचेज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं बेयर करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर। ये बड़ा पेचीदा और बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। It requires too large amount of memory and higher processing power to run। तो इसको चलाने के लिए हमें क्योंकि एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है तो इसको चलाने के लिए हमें मेमोरी भी हाई चाहिए और हमें जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी हाई चाहिए, यानी प्रोसेसर भी हमें अच्छी किस्म का चाहिए जो हमारे इस सॉफ्टवेयर को चला सके। क्योंकि जो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको रन करने के लिए हम लोगों को प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमें प्रोसेसर्स भी अच्छे चाहिए होंगे, तो हमें हार्डवेयर भी ज़्यादा अच्छे लेने पड़ते हैं। इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। तो अगर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने अच्छा काम करना है तो उसको चलने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें पावरफुल हार्डवेयर भी चाहिए होगा, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। एजुकेटेड स्टाफ सच एज डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर
हमें चाहिए होंगे जब हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको चलाने के लिए हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें वो टेक्निकल स्टाफ जो है वो हायर करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मेंटेन करेंगे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये किसी आम शख्स का काम नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस को चलाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। द टेक्निकल स्टाफ सच एज डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू मैनेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The organization need to pay good salary to the technical staff। जब हम टेक्निकल स्टाफ को हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उन्हें पे भी करना पड़ेगा, और जब हम उन्हें पे करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं एज अ पर्पस ऑफ टेक्निकल स्टाफ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब टेक्निकल स्टाफ तो हमने हायर कर लिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द DBMS, लेकिन इसके अलावा हमारे जो प्रीवियस स्टाफ होता है, जो ओल्ड स्टाफ होता है, तो हमें उनको अपने न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझाने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ती है। तो ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये भी काफ़ी होती है। ट्रेनिंग हम CDs के थ्रू भी दे सकते हैं, लेक्चर्स के थ्रू भी दे सकते हैं, बुक्स और पम्फलेट के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी हम कोई मीडिया अडॉप्ट करेंगे फॉर ट्रेनिंग तो हमें कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टूडेंट ये भी होता है कि कभी कभार हम ट्रेनिंग तो दे देते हैं अपने स्टाफ को, तो हमारा स्टाफ जो है या तो उस ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता या फिर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो हमारी जो ट्रेनिंग पे कॉस्ट आई होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो DBMS इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट रिक्वायर्स ट्रेन यूज़र टू यूज़ इट प्रॉपरली। तो DBMS एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसको यूज़ करने के लिए हमें ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत होगी। द यूज़र ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड सच एज प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाहे डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे हमने कोई प्रोग्राम बनाना हो, हमें हर फील्ड के अंदर डेटाबेस में हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग जो है वो देना पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट टू फॉर स्टाफ ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बेयर करनी पड़ती है अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये एक इजाफी खर्चा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम 5 है हमारे पास वो है प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट में लीड टू सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम। जो रॉन्ग सिलेक्शन होती है डेटाबेस एनवायरनमेंट की, डेटाबेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमने किस किस्म की डेटाबेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करनी है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, तो हमें उसके मुताबिक ही डेटाबेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे समझे बगैर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस स्केल की है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर यूज़ क्या हैं, हम ये चीज़ें सोचे बगैर ही डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें कि हम ये वाली डेटाबेस इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। The problems may occur if wrong type of database environment is selected। प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर हम wrong database environment choose कर लें without the understanding our organization need। A database environment, a database system may also need changes due to changes it requirement। हमें पता है कि database system के अंदर हमें changes करना पड़ेंगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमारी requirements वक्त के साथ साथ change होती रहती हैं। The changes can be costly due to conversion and testing of the existing system। तो ये changes जो है ये costly हो सकती हैं ड्यू टू कन्वर्जन की वजह से। अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट करेंगे यानी चेंजेस करेंगे बार बार अपने डेटाबेस एनवायरनमेंट में, तो हमें कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम पहले ही सोच समझ कर डेटाबेस को सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो हम जो है अच्छे तरीके से डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सही सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हम बार बार अपने डेटाबेस को चेंज करेंगे, और जब भी चेंज करेंगे तो हमें कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। कन्वर्जन का मतलब होता है कि
जब कोई चेंजेस आती हैं तो हमने अपने डेटाबेस को ओल्ड से न्यू में लेकर आना है, तो वो कन्वर्जन है। तो जब भी हमने कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट हम तभी करेंगे जब हमारी सिलेक्शन गलत होगी या हमारा कोई फ्यूचर में नीड्स देखकर हमने डेटाबेस सही इम्प्लीमेंट नहीं की होगी, तो हमें ये कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेंगी। तो इट में रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। तो जब भी अगर हमने रॉन्ग डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया और उसको सही करने के लिए हमें कन्वर्जन करनी पड़ी या टेस्टिंग करनी पड़ी, तो इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। तो हमें चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगी। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, हमें जो एक नीड है डाटा डिक्शनरी की, और ये नीड हमारी ज़रूरत है, डेटाबेस विदाउट डाटा डिक्शनरी हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि हमारी डेटाबेस में हमें डेटाबेस डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटाबेस डिक्शनरी होती क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था कि डेटाबेस डिक्शनरी स्टोर डाटा, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा। ये डेटाबेस की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर को अपने अंदर स्टोर करती है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये फील्ड नेम है हमारे पास, क्लाइंट आईडी, तो ये आगे उसकी डिटेल है सारी कि इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट क्या होंगे, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो ये इस डाटा की, यानी ये क्लाइंट आईडी जो डाटा है, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास डाटा डिक्शनरी है, तो इसको हम मेटा डाटा भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम सारे रूल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि फील्ड नेम क्या होगा, फील्ड साइज क्या होगा और डाटा टाइप्स क्या होंगी। तो ये डाटा डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करना भी एक कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है हमारे DBMS को। तो डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस यूजेस। के अलावा हम डाटाबेस डिक्शनरी को यूज़ करते हैं जब हमने अपने डेटाबेस के अंदर राइट्स देने होते हैं, ऑथराइजेशन देनी होती है कि कौन मेरे डेटाबेस को यूज़ कर सकता है। डाटा डिक्शनरी इज़ अ यूज़फुल टूल, नो डाउट इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। इसके बगैर आप जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तसव्वुर नहीं कर सकते, पर इसकी वजह से हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा इट रिक्वायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैज़ वेल हैज़ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा डाटा डिक्शनरी को चाहे हम अगर हम स्टैंड अलोन कर रहे हैं, यानी अलग से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए इसकी इंस्टॉलमेंट कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हमें अलग से देखनी पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से हमें ये एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन, के अगर हमारा एक ओल्ड सिस्टम चल रहा है और हमने उसको न्यू सिस्टम में लेकर आना है, न्यू डेटाबेस में लेकर आना है, तो हमें कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील कर देना। तो पुराने सिस्टम को अगर हमने न्यू सिस्टम में लेकर आना है तो हमें एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। तो डाटा कन्वर्जन में रिक्वायर एनी टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक दी स्टेप। तो किसी भी टाइम ऑर्गेनाइजेशन को डाटा कन्वर्जन करनी पड़ सकती है, कोई टेक्निकल रीज़न भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज़ हुआ है, इस वजह से भी उसको डाटा कन्वर्जन करनी पड़ सकती है। द कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ओल्ड डेटाबेस सिस्टम टू अ मॉडर्न सिस्टम इज़ लार्ज। जो जब हम ओल्ड सिस्टम से मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम में अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो करनी पड़ती है। इसमें हमें सबसे पहले तो ट्रेन स्टाफ हायर करना पड़ता है जो कि हमारे डाटा को कन्वर्ट करेगा। It is a key reason that most of the organization are still working on their old DBMS system। यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने ओल्ड डेटाबेस सिस्टम पे ही काम कर रही हैं, वो न्यू डेटाबेस सिस्टम पे नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि उनको डाटा कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो अपने पुराने सिस्टम में ही रहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही लेकर आना पड़ेगा अपने डेटाबेस को अरेंज करने के लिए। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के मुताबिक जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने डिफरेंट जो डिसएडवांटेज हैं वो लिखने हैं, अच्छी तरीके से इनको याद भी करना है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में